Hello, dear students. Class 7th, Subject Mathematics, Chapter 4th, Rational Numbers. Exercise 4.2 beta जी. Topic: Representation of rational numbers on a number line. हमने रैशनल नंबर्स को किसी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा आज का टॉपिक है. तो सबसे पहले बेटा जी इंट्रोडक्शन. A rational number is said to be in standard form. कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, थोड़ा ध्यान से बेटा. इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, एंड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. अभी आप सोचोगे ये क्या इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिया. तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ आ गई है कि डिनोमिनेटर है जो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव हो. सेकंड, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में HCF 1 होना चाहिए. HCF 1 होना चाहिए, तो ये क्लियर होना चाहिए बेटा. इट मींस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर नहीं होगा 1 के सिवाय. तो मैं यहां आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 3/2 है, इसमें आप डिनोमिनेटर देख सकते हो पॉजिटिव है, और दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है 1 के बिना. इट मीन इन दोनों का HCF, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF जो है वो 1 है. हियर डिनोमिनेटर इज 7, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. डिनोमिनेटर 3, 8 भी पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव है. और 8 और 11 में जो HCF है इनका वो 1 है, यानी कि कॉमन इनमें क्या है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है. 5 और 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1. तो इन सभी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब भी किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमें उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है. इट मींस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, और उसका डिनोमिनेटर हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे. तो इट मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड. क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज 22/-55. तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाओगे बेटा, सबसे पहले इस माइनस को हम रिमूव करेंगे. रिमूव मीन हटाएंगे. अब ये माइनस ऐसे तो नहीं हटने वाला, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको एडजस्ट कैसे करते हैं. Now beta here x upon minus y is equal to minus x upon y is equal to minus x upon y. तो ये एडजस्टमेंट है किसकी, माइनस की. इस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने न्यूमिनेटर के साथ लगा दिया, तो इनका मीनिंग हमेशा सेम रहेगा. तो ये ध्यान में रहे कि ये तीनों ही क्या है, सेम है. तो मैंने इस माइनस को एडजस्ट कर दिया ऊपर. अब हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 22 एंड 55 देखेंगे कि क्या होता है. कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनके कॉमन फैक्टर है उनमें से हाईएस्ट कौन सा है वो ढूंढना है. यहाँ 11 आया है, बट आया कैसे है, जो इनमें से बड़ा नंबर है वो हम बीच रखेंगे. 55 को 22 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड. 22 2 जार 44. जब हमने सब्ट्रैक्शन की तो कितना आया, 11. ये 22 हम यहां रखेंगे. अब इस 22 को 11 से डिवाइड करो. 11 2 जार 22, तो आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है. तो जो यहां पर लास्ट डिवाइजर है जिससे आपने लास्ट पर डिवाइड किया है, दैट इज HCF. तो आपका HCF क्या आया है, 11. तो हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 22 एंड 55 इज इक्वल टू 11. इट मीन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 11 है, तो हम न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 11 से डिवाइड करेंगे. तो मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 11 से डिवाइड किया 1 बाय 1. तो 22 को 11 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 55 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा. तो माइनस एज इट इज, बट डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखने वाले बेटा. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन चुकी है, आप देख सकते हो -2.5. तो इस वीडियो के लास्ट पेज पर मैंने ये सारे आपको नोट्स देने हैं बेटा. आप वीडियो को पॉज कर कर वहां से सारे ये नोट्स ले सकते हो और अपना रिकॉर्ड बना सकते हो. चलो बेटा हम
अब आगे चलेंगे, जो आज हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो पहले आपको मैं बता दूं कि नंबर लाइन क्या होती है बेटा जी। नंबर लाइन ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, यहां पर मैंने 0 रखा है, इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये प्लस इन्फिनिटी लिखा है मैंने, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 सो ऑन, ये आगे भी बढ़ रहे हैं नंबर। अभी मैं आपको बताऊं, जो राइट हैंड साइड नंबर होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड नंबर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अगर मैं 0 और 1 में से बोलूं कि विच इज ग्रेटर, तो राइट हैंड साइड नंबर कौन सा है, 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। इसके उल्टे अगर मैं बोलूं बेटा -1 और 0 के बीच बड़ा कौन सा है, तो राइट हैंड साइड कौन सा है, 0 है। तो राइट हैंड साइड 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन -1। जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर होते हैं वो लेस होते हैं दूसरे से, तो ये क्लियर हो आपको। तो राइट हैंड साइड नंबर सारे 0 के राइट हैंड साइड क्या होंगे, पॉजिटिव। 0 के लेफ्ट हैंड साइड नंबर क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स। अब 0 क्या है बेटा जी, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसको न्यूट्रल भी बोला जाता है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, न्यूट्रल जेंडर, ऐसे ही हम मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो 0 न्यूट्रल है, ना ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है। तो आपने इस नंबर लाइन का कंसेप्ट समझना है बेटा, अगर आप इस कंसेप्ट को समझोगे फिर ही हम आगे चलेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं आपको फिर बताऊंगा, जैसे 1 और 2 में मैं बोलूं कि विच इज ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर 1 और 2, तो 1 और 2 में हमने अगर बताना है कि बड़ा कौन सा है, तो आप नंबर लाइन पर जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। राइट हैंड साइड कौन सा है, 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं बोलूं -3 और -2 में बड़ा कौन सा है, विच इज राइट हैंड साइड, -2, इट मीन्स -2 इज ग्रेटर देन -3। जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर होते हैं वो लेस होते हैं बेटा, तो इस पे आपका पूरा ग्रिप होना चाहिए बेटा। अब हम आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन फर्स्ट बेटा जी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो मैंने आपको 4 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट ए 1/2, पार्ट बी 3/4, पार्ट सी 5.7, पार्ट डी इज 4.5। तो इन चारों पार्ट्स में एक सिमिलैरिटी है बेटा जी, वो क्या है, सभी पार्ट्स में आप देख सकते हो जो न्यूमिरेटर हैं वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटे हैं। इट मीन्स वी कैन से 1/2, 3/4, 5/7 एंड 4/5 ऑल आर लेस देन 1। अभी आप सोचोगे ये लेस देन 1 कैसे है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 5.5 लिखो, 5.5 लिखो तभी वो 1 बनेगा ना। इट मीन्स 5 से डिनोमिनेटर से जब तक लेस रहेगा न्यूमिरेटर, तब तक उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो ये मैंने 4 पार्ट बनाए हैं बेटा जी, फर्स्ट 4 पार्ट बनाए हैं, ये मैंने उनके लिए बनाए हैं बेटा जी जो न्यूमिरेटर लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। चलो चलते हैं बेटा पार्ट ए की तरफ। हियर 1/2, अब 1/2 है, हमें ये पता है कि इन सभी की वैल्यू जो है वो 1 से लेस होगी। तो में ये 0 है, ये 1 है, तो आपको ये क्लियर रहे बेटा, 0 है ये 1 है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस नेगेटिव वैल्यूज ही रहेंगी। तो सबसे पहले हमें पता है ये 1/2 है, इट मीन्स ये 0 और 1 का हाफ है। इट मीन्स 0 और 1 के हम बिल्कुल मिडल में पॉइंट को क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। ये सबसे सिंपल था। नो नेक्स्ट बेटा पार्ट बी 3.4, 3.4, 3 इज लेस देन 4, इट मीन्स ये 1 से छोटा है, +1 से छोटा है। इट मीन ये 0 और 1 के बीच लाई करेगा। अब आपने करना क्या है, तो मैंने यहां पर लिखा है बेटा जी 1, 1.4, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्टेंस मीन्स सेम डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच, ये ध्यान रहे। तो मैंने यहाँ 1/4, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 क्या बन गया, 1। तो ये 0 है, ये 1 है। अभी आप देख सकते हो कि 0 और 1 के बीच आ रहा है। तो 3/4 है कहाँ, यहाँ है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि ये
इसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ से, इस पॉइंट की। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई बेटा जी। कुछ नहीं करना आपने, डिनोमिनेटर देखिए क्या है 4, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 ऐसे ही चलते जाएंगे। यहाँ पर ये आ गया तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो 4/4 में आपको ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब इनको कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब आप देख भी सकते हो कि ये 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। अगर ये -3/4 होता तो मैं क्या करता बेटा, तो मैं इस तरफ जाता लेफ्ट हैंड साइड। तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -4/4, -1। तो इट मीन 0 और -1 के बीच इनकी वैल्यू लाई करेगी। तो ये जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, -3/4 को। पार्ट सी बेटा जी 5.7। तो आपने सबसे पहले नंबर लाइन ऐसे स्ट्रेट बनाई है, उस पर अभी आपको पता है ये पॉजिटिव है और न्यूमिनेटर है जो वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। ये मैं फर्स्ट केस करवा रहा हूं सारा, जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा जी, ये हमें पता है कि ये 1 से छोटा होगा, इट मीन 0 और 1 के बीच लाई करेगा। तो ये 1 मैंने पहले नहीं लिखा, मैंने यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनाया। जैसे डिनोमिनेटर 7 है तो 1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7, 7.7 बन चुका है, इट बिकम ये 1 है। अगर ये 1 है तो आपको क्लियर है कि 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। अब 5.7 है कहाँ, 5.7 ये है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इस तरफ आप प्लस इन्फिनिटी लिखोगे, इस तरफ आप माइनस इन्फिनिटी लिखोगे, तो ये आपको क्लियर है कि कहाँ इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन है। 5.7 ये पॉइंट इसको मार्क कर रहा है बेटा। पॉइंट डी 4.5। तो 4.5 के लिए आप यहां पर आप ये भी लिख सकते हो बेटा, इसको आप ए मान सकते हो। ऐसे ही इसको हमने बी लेट कर लिया, इसको हमने सी लेट कर लिया। वैसे ही सी बोल रहे हैं हम, ए बी, तो सी तो वैसे ये बनेगा सी डी, इसको आप ई मान लो। अब जो ए ई, जब आप इसको ओ ओ लेट करेंगे, ठीक है जी। ओ ई जो है, ओ से लेकर ई तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 5.7 है। तो ये क्लियर रहे, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। 0 से ई तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5.7। तो ये हर केस में ऐसे ही होगा। पार्ट डी बेटा जी 4.5। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, राइट हैंड साइड प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आपको क्लियर है, हमें पता है ये पॉजिटिव नंबर है। न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है, इट मींस लेस देन 1 होगा। तो हमने 1.5, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 5.5 आ चुका है, इट मींस 1 बन गया। इट मींस इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो 4.5 है कहाँ, उसको हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया बेटा जी। क्वेश्चन सेकंड बेटा जी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहां पर मैंने केस सेकंड लिया है। केस सेकंड मींस जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। वो बात अलग की है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो जीरो के राइट हैंड साइड होगा, नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड होगा। बट इस केस में न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तब हम क्या करेंगे, तो -8.5 है आपके पास, -8.5 है। तो आपको ये क्लियर है कि जो -8.5 है ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस लेने आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ले सकते हो। यूनिफॉर्म मींस सेम डिस्टेंस। ये मैंने -1.5, -2.5, -3.5, -4.5, -5.5, -5.5 मीन्स -1, -6.5, -7.5, -8.5, -9.5, -10.5। तो ये यहाँ तक -1 हो गया है, यहाँ तक ये -2 हो गया है। इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो -1 और -2 के बीच लाई करेगी। क्यों, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। अब ये नेगेटिव है तो -1 से बड़ा है, सॉरी छोटा है। तो अब आप देख सकते हो कि -8.5 है कहाँ तो वो यहाँ है इस पॉइंट पर। तो आप इसको क्या कर रहे हो, हाईलाइट।
तो इट मीन 0 से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कितना है -8/5। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ऑल आर लेस देन 0, 0 के लेफ्ट हैंड साइड है तो वो 0 से लेस होंगे। 13.6 इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो ये कॉमन है। पार्ट बी -7.3, ये भी हमें पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड होगा किससे, 0 से। तो डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 3, तो -1.3 -2.3 -3.3, इट मीन्स इट बिकम्स -1, -4.3 -5.3 -6.3, इट बिकम्स -2, -7.3 -8.3 -9.3, तो ये -3 बन चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये कहाँ है, यहाँ है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो अब आपके पास यूनिट कौन से हैं, अभी आप सोचोगे यूनिट, तो 0 से लेकर -1 तक का एक यूनिट बन गया, -1 टू -2 तक का एक यूनिट, -2 से -3 तक का एक यूनिट। तो आपने इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया ऑन नंबर लाइन। अब आप देखोगे पार्ट सी बेटा 13.6, अगर ये पॉजिटिव होता बी पार्ट बेटा तो ये राइट हैंड साइड हो जाता, हम राइट हैंड साइड ले लेते इसको, तो ये वेरी वेरी सिंपल है 13.6। तो 13 इस केस में न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। चलते हैं बेटा जी, डिनोमिनेटर इज 6, 1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6, 6.6, इट मीन्स इट इज 1। 7.6, 8.6, 9.6, 10.6, 11.6, 12.6, it becomes 2. 13.6, 14.6, 15.6, 16.6, 17.6, 18.6, जब 18.6 आएगा तो वो 3 बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हो जो आपके यूनिट है वो ऑटोमेटिकली बन रहे हैं। 0 से 1 तक एक यूनिट है, 1 से 2 तक दूसरा यूनिट है, 2 से 3 तक थर्ड यूनिट होगा। तो ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस अपने आप ही बन रहा है, बट आपने अब देखना है 13.6 है कहाँ। तो 13.6 आपका यहाँ है बेटा जी, इसको आप क्या कर सकते हो, अंडर लाइन, जहाँ इसको हाईलाइट कर दिया हमने। तो इस तरह आप कोई भी रैशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पर क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप कि बेटा ये आपको सारा समझ आया होगा। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आपने बार बार ये वीडियो देखनी है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपने करने हैं। एक्सरसाइज 4.2 बेटा जी, ये कोर्डोवा बुक है आपकी, स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स कोर्डोवा प्रैक्टिस वर्क है। एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये आपको क्लियर है कि डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पहली बात। सेकेंडली इनमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मींस इसका जो एचसीएफ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 1 होना चाहिए। इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो इट मींस इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कटिंग कर कर लिख देना है। नाउ रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो आपने इनको रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने आपको समझाया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और ये क्वेश्चन करोगे, इस पर आपका पूरा ग्रिप होना चाहिए बेटा जी। तो अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो इस वीडियो के लास्ट पेज पर मैंने ये आपको सारे नोट्स अवेलेबल करवाए हैं, वहां से आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हो। थैंक्स बेटा जी।